राधा स्वामी। भाई प्रेमियों सत्संगियों, ये थोड़ी सी बार का हमने टाइम मिला है, तो आप आगे जैसे भी आपको हित की बात कही जाएगी। क्यों कहते हैं संत समागम हरि कतार तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी घर पापी कभी हो। कि धन पापी कभी हो जा, शुद्ध कहते हैं औलाद को, धारा कहते हैं लक्ष्मी को, ये सब कर मिल जाएगी। बढ़िया संतों का सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। ये हमारा दाग धोने के लिए, हमारा जीवन सुधारने के लिए, हमारा जीवन में भलाई करने के लिए क्या है, ये सत्संग है। कितनी संपत्ति हो, कितना कुछ भी हो प्रेमियों, एक सत्संग का महत्व मिशन ये अलग से है। हम सारी बातों को सोच लेंगे, सारी बातों को मान लेंगे, मेरे सत्संग मानना बहुत कठिन है। क्यों कि इससे हमारा भला हो सके। क्योंकि काल महाराज की कचेरी बोला था ना कि वहाँ फैसला होता है और अपना लेखा जोखा दिखाता है, कहता है भाई ये तेरा लिखा है, तेरा तन्ने वाचना है, तन्ने कराया है, तन्ने भोगना है। फिर शर्मार की रोकी जी आता है उल्टा तो फिर कर्मों में फंस जाता है। फिर वह जाके मैं बुरा कर्म नहीं करूँगा। क्यों कि हमारे आखिर फिर भी लग जाए। हम कहते हैं कि नहाए बिना आराम मिले ना, रोए बिना भगवान मिले ना, आज जीवित मुर्दा होए बिना कटा ना शकल बीमारी। जीवित मुर्दा कैसे होगे कि भजन ध्यान में बैठोगे। हम सारी बीमारियों से, हमारी मान गुमान, अभिमान, गर्व, ईर्षा, लोभ, लालच सबसे रहित हो कि न हम गुरु के भजन में बैठते हैं। ये मरना ये है। ये नहीं करते हम खेत में काम ना करो कि भाई आप किसी को पानी भी ना पियाओ, किसी को ये ना करो। नहीं, हम कहते हाँ कि काम काज करते हुए, घर में रहते हुए उस परमात्मा की बंदगी और भक्ति करो, वह तुम्हारा काम आओगी। क्यों कि इसलिए प्रेमियों संत चरण गंगा की धारा झाट की जा हो जा निस्तारा, भूमि पवित्र हो। संता का सत्संग तो को बड़ भागी जीव के घर में हो। इसलिए भाई ये भाई आते जाते रहते हैं, थोड़े टाड़दारा, क्योंकि संगत की दया होगी, संगत की मौज होगी। तो भाई इसलिए तुम्हारे दर्शन, ये संतों की चर्चा, संतों का सत्संग क्यों ये होता है। तो फिर बार बार कहने का, बार बार जो उदाहरण देने का, क्योंकि समझदार जी उसको कि भाई अपना पहले हृदय पवित्र करना चाहिए। क्यों कि सफाई का काम है वो परमात्मा का पहला करता है। हमारे अंदर की सफाई, हमारे घर की सफाई, हमारे पोशाकों की सफाई, हमारे और की भी, हमारे दिल की सफाई, फिर हमारे विचारों की सफाई। देखो सफाई का रास्ता कितना ऊंचा। आप खेती करो, खेती में आप अड़ंगा नहीं पड़ोगे, वह खेती आपको लाभ नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं कि नीड़े बोआ निश्चय उपजा कटे काटदम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया का वासी। कि हम हमारे हृदय अंदर वो गुप्त नयन से, हृदय अंदर हमारा वस्तु है, हृदय अंदर हमारी सारी चीज है, फिर हम प्रेमियों उसको दबा लेते हैं। क्यों आपने बार बार सुना होगा, क्योंकि जानकारों के लिए कहा जा सके कि जान जाइयो कि नारद ने बड़े परिश्रम करे, बड़े तप करे, यज्ञ करे, हवन करे, बहुत सत्संगों में गया और भाई फिर के दिल का था ना वो जरा साफ नहीं। क्यों नहीं होया? जब तक उसके विचार आचार थे न वह नहीं हुए कि सबको बताना शुरू कर दिया। क्यों थोड़ी सिद्धि मिल जाती है, थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उनसे उठने शुरू हो जा। फिर वो भाई कोई तो कहता बोले वो बुद्धा का अच्छा है, कोई कहता वो मानस अच्छा है, कोई कहता हुआ लुगाई अच्छी है, कोई कहता हुआ मुँह बता दे है। नहीं, ये थोड़ी सिद्धि हो जा, किससे हो जा अपने विचारों की, अपने विचारों से सिद्धि हो जा। फिर वो पाखंड करना शुरू कर दे, पाखंड करना शुरू कर दे, फिर वो डूब जा किस तरह, फिर उन्हें ठिकाना नहीं पाओ, उनको फिर काल भी नहीं अपनाता। इसीलिए काल नाच नचा के न और हथेली पीट के न चुटकी बजा के बिलाई भाड़ कड़े, फिर उसको शुद्धि आउन नहीं देगा। क्यों फिर देख लो चक्कर काटना पड़ा है। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं, संदेशा देते हैं। कहा था न कद शिवरी काशी को ध्याई कद पड़ी आई गीता, श्याम सुंदर मोहन प्यारेता का खिचड़ा लिखता कि उसके घर में प्रसाद लिया। क्यों कि परमात्मा का। इसलिए कहते जात नहीं जगदीश कर संतों का भी ना, जो बंध्या जात में 84 का नाम।
फिर कहते हैं ज्ञान ध्यान हो कद करे आप कब दिया और कद गंगा जल पीता और वह भी पकड़ गोपाला ले पेड़ तीसरा पीत्या। क्योंकि अटैक आ गया, कोई महात्मा था कि उससे भेंट होगी कि बोला जी हमारा भी प्रसाद करो। प्रसाद टाल तो सक्या नहीं वो, क्यों कि टाल तो सक्या नहीं। मैं भी कह दूँ भाई देखे सत्संग फिर करांगे, न्यू करांगे, वह करांगे, भाई पहले ऐब त्याग दो, पक्षपात को त्याग दो, बुराई को त्याग दो। प्रेमियों अपने घरों में प्यार सफाई शुद्ध विचार कर लो कि अपने घरों में अपने अंग में के अपने के पवित्र कर लो कि तो परमात्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। रोक के किस करेगा और कौन रोक देगा? जो आने वाला होगा और बुलाने वाला होगा। इसलिए फिर प्रेमियों कहते हैं ना, परमात्मा का रूप बता दिया, पतंबर बाणा हो, माथे मुकुट हो, माथे मणि हो, सारा परमात्मा का हवाला ऐसा शब्द कोई था को नहीं। वो फिर भाई आओ किस तरह सारे जंगल में घूमा फिरा, दिन छिप गया कि महात्मा ने निमंत्रण दे दिया प्रसाद का, भोजन पान का, ऐसा शिकार मिले नहीं तो मैं महात्मा ने कह मुँह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो अपना आत्महत्या कर ले के तीर का बाण पकड़ साध की न और खींच लिया कि अपनी जान को खत्म करूँगा। ऊपर ने देखा तो ऊपर बैठा, बोला भाई आ जा, मैं तेरी खातिर आना था, तू मेरे ऊपर बैठा है। बताते प्रेमियों बोले भाई माँ बाण ना छोड़ दी, मैं आ जाऊँगा कि चादर बिछा ले, चादर में गठरी बांध की और उसको दौरे ले गया। क्यों कि आसारी था को कि कहता है देखिए बोले हिमालय तू बड़ा अंतर्यामी है, तू बड़ा कसूता है कि मैंने सारी उम्र ये काम करते हो गए और आपने तू एक पलक में लिया। जिद कहते हैं कि वह ज्ञान और ध्यान करे कब लुधिया, लुधिया नाम का शिकारी था, ज्ञान और ध्यान करे कब लुधिया कद गंगा जल पीता और वह भी पकड़ गोपाला ले आए पैर तीसरा बीता। 3 पैर में वो परमात्मा प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रेमियों में कहता हूँ कि मेरी इज्जत का तो कोई मत करियो ना भाई कि किसका के उसका जगन का मेरा दिक्कत था वाड़ा हंडा करता। क्यों और फिर गुण अवगुण के आम में होते हैं। मैं भाइयों कहता हूँ मैं नेम करवाए कि भाई प्रसाद लूँगा थारा घड़ी, मैं नेम करो, जब ये काम करोगे तो फिर मुड़ की देख थारा काम क्या होगा। क्यों इसलिए कहते हैं कि गुरु आगे खोटर काट और आपको आपे के निष्कपटी बोल रहे, दोहरा कपड़ लिया है सोई और उसका जतन कभी ना हो। क्यों आपका खोट भी नहीं काट है, सतगुरु का अगर भाई साफ सुथरा बना और सतगुरु से और बात चाहो तो फिर बताओ प्रेमियों और फिर वो खोट दो फिर न हो, इससे सुख नहीं होता, सुख भी नहीं होता, शांति भी नहीं होगी। उससे फिर क्या होगा देख लो, ये पर्दा जारी है। क्योंकि हमारी माता बहन सब ने बेरा के हम गर्भवती हो जाएंगे तो हम कहाँ लुकाएंगे उसको? वो लुकाया नहीं जाएगा, वो लुकाया नहीं। किस तरह कि माता बहन पल्ला जरूर कर लेती हैं, इसी तरह आप भी गुरुमुख सो तो प्रेमियों बुराई पर आप पल्ला बेस डाल दो कि भक्ति का पताल में करोगे आकाश में जागी, भक्ति पताल में करोगे आकाश में जागी, सब बता देंगे। तो इस दुनिया शीशा होता है, शीशा में देख लो कि जैसे रूह होगी ना वैसी दिख जाएगी। या शीशे को दोस्त दोगे तो शीशा था मैं यहाँ भूंगा था, मैंने सुतरी शक्ल कौन दिखाई नहीं, जैसा प्रत्यक्ष का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए प्रेमियों कहते हैं ना, कर्म की आस मत कीजिए, कर्म करने से बनता है। आप बुरा कर लो तुम्हारा है, भला करोगे तुम्हारा है। क्यों कि नारद की बात क्यों था कि नारद ने पार्वती आगे कह दिया कि पार्वती तेरे तो 108 जन्म हो लिए और यो बाबा तनु का नहीं पड़ा है, तने बताऊँ था कौन बात बोला तो आज आऊँ तो मोटन में देख दी और अनशन पार्टी लेगी पड़ेगी। क्योंकि बोला तने न्यू कर दिया, तने न्यू कर दिया, तने न्यू कर दिया। बोले पार्वती बता क्या बात? बोले बात कैसे तना अंदर है बहुत धोखा करा, क्या धोखा क्या कि मेरे तो 108 जन्म हो लिए और आप तो वैसे कि बोला को नारद आषड़ वो आज कर गया उनकी और सोल। तो इसलिए पार्वती कहती है कि समझ माई, पार्वती कहती है सुनो ऋषि महाराज और शास्त्र का प्रमाण से सतगुरु ईश्वर का ताज, कि सतगुरु ईश्वर का ताज जिसने नहीं माना प्रेमियों वो धूल में मिलते रहे, रापते रहे, रोते रहे। देख लो क्या हाल है। क्यों कि सतगुरु ने क्या लिया किसी का? सतगुरु का कहते हैं ना सतगुरु सिर पर रखिए चलिए क्या माँ कहे कि वीरता दास को 3 लोग बहना। सतगुरु के शपथ ने सिर पर बैठाना है, उनके विचार दम रखने से, उनका ख्याल मस्तक में रखना है। क्योंकि गुरु के चरण कहाँ मिलते हैं? आपको ये देखो बार बार बताया जा, गुरु के चरण यहाँ मिलते हैं, गुरु के चरण यहाँ रहते हैं। क्योंकि हमारा बार का चौका हम कितना पवित्र, क्योंकि न्यू भी कह दिया फिर कोई 1% आ ले। बोला देखो प्रेमियों कि ये हमारा देह का बना,
देह का स्वार्थ है, क्योंकि सुतरा लगता है सफाई सुथरी से। तो इसलिए प्रेमियों संत महात्मा कहते हैं कि जा को दर्शनित वहाँ को दर्शनित, जा को दर्शन इत नहीं ना तो वहाँ को उतन को इत। इसलिए संत महात्मा कहते हैं। तो प्रेमियों सत्संगियों कि जब अमर कथा सुनाई थी, अमर कथा सुनवाई तो प्रेमियों उसके बिन से क्या कि वो सुखदेव मुनि पैदा हुए। कहते हैं माता बहन को ऊपर खड़ी खेत सुगाड़ी थी और उसके अंदर जाके बैठ गया। बताते 16 महीने में लड़का पैदा। अगर धोना ला लिया कि मेरा चोर आ गया, बोला तेरा चोर कहाँ देख ले भाई, तेरे अंदर है, क्योंकि न्यू को दे तेरी रानी के अंदर है तो रानी काढ़ी को दे के नहीं देगा, कत्ल हो जाएंगे। इसलिए मेरा कदे तो पैदा होगा, हार माननी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि बिना जीव का लड़का सो मर के मचड़ गया, और अष्टावक्र भी सुना होगा, चारों वेद गर्भ में पड़ गया। तो इसलिए महापुरुषों ने भिन्न भिन्न करके ज्ञान दिया, भिन्न भिन्न करके न प्रेमियों आपको पर्दा पाड़ा, भिन्न भिन्न करके न आपको सुझाए से बट सूझेगा और बुझेगा। और जो भी इस रास्ते चलेगा न वही तो उस जगह पर पूछेगा, नहीं तो भाई चाहे कितना भी कुछ कर लो, हम तो क्षमा कर जाएंगे भाई, कर लें कोई बात नहीं, ऐसे होगी। तो इसलिए कहते हैं गुरु का नियम, गुरु का संयम, गुरु का जो वचन है उसको तोड़ दिया तो प्रेमियों उस चीज को छोड़ नहीं होती कहीं भी। 3 लोग उनके 14 भवनों में उसको कहते हैं ना, 3 लोग और 14 भवनों, इस भोगड़ का राज वहाँ तक काल शेष का है। तो भाई प्रेमियों के चरण फेरी थी थोड़ा बार का सत्संग का, ये तो दिन रख दिया इन्होंने, बोला जी गाय को एकादा शब्द होगा, ठीक से भाई, तुम्हारी ड्यूटी बजा दी मैं बजाऊंगा है।